मेरा बैट है, पहली बैटिंग मेरी होगी। ऐसा अक्सर हमने गली क्रिकेट में थ्रेटन करते हुए देखा है एक बच्चे को जिसके पास बैट है। वैसे ही ना कंट्री भी ऐसा कर रही है। पाकिस्तान राइट नाउ इज आस्किंग फॉर लोन इन अ मैनर लाइक दिस। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। आज हम अपने नेबरिंग कंट्री की बात करने वाले हैं। 1980s में ये कंट्री की जीडीपी इंडिया से अच्छी थी, बट आज वहाँ पे फूड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फ्यूल नहीं है और पता नहीं क्या क्या। Now, Pakistan has finally decided to buy the IMF bullet, battered by a huge financial crunch. And now, in 2023, Pakistan is struggling to keep the lights on. Pakistan, its economy is getting worse now. The nation stricken with multiple crises. आर्थिक संकट और महंगाई से गुजर रहे पाकिस्तान कंगाली की कगार पर पहुंच गया है। Pakistan might face a blackout. It has no money to buy oil. A growing debt crisis, dwindling forex reserves, and soaring inflation push Pakistan to the brink of an economic disaster. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको 200 रुपए का खर्चा करना है और आपकी पॉकेट में सिर्फ 100 रुपीज है, और तो और इस 100 रुपीज से भी आप 80 रुपीज या 70 रुपीज मैक्सिमम का सामान खरीद सकते हो, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। मतलब कि गरीबी में आटा गीला। आज ऐसी ही कुछ हालत पाकिस्तान की है। उनके जो फॉरेक्स रिजर्व है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, वो सिर्फ $4 बिलियन है, और इससे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 3 वीक्स का ही इंपोर्ट हो सकता है। ये क्या कम था कि पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू भी इन कंपेयर टू डॉलर लगातार गिर रही है, और तो और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन हैज टच्ड 25% और फूड इन्फ्लेशन तो 31% हो गया है। कुछ बेसिक नेसेसिटी की आइटम है, उनका परसेंटेज ऑफ इंक्रीज महंगाई में ये सब है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आया है, इन्फ्लेशन इतना क्यों बढ़ गया है? फ्लड एक ट्रिगर है इस इकोनॉमिक बबल को बर्स्ट करने में, पर इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रीजंस है इस बर्स्ट के पीछे। जनरली क्या होता है, एक नेशन के पास अपनी एक आर्मी होती है, बट यहाँ आर्मी के पास एक नेशन है। अगर आर्मी नेशन को चलाएगी तो आपको क्या लगता है एक इकोनॉमी डेवलप हो पाएगी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट? वैसा ही हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज जो आर्मी है उनका इंटरफेरेंस ना सिर्फ पॉलिटिक्स में है बट सिविलियंस की प्राइवेट स्पेस में भी है। आपको पता है पाकिस्तान में पिछले 10 साल में 7 प्राइम मिनिस्टर्स बदले हैं, और तो और यहाँ पे पूरा टर्म किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कंप्लीट नहीं करा है। तो इतने इनस्टेबल पॉलिटिकल नेशन में कैसे इकोनॉमी ग्रो कर सकती है? सेकेंड रीजन ये है कि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से दूसरी कंट्रीज को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है इनको हेल्प करने में। इनको एक प्रॉक्सी नेशन यूज करके ये स्ट्रेटेजिकली दूसरी कंट्रीज इनको लोन देकर अपना मतलब निकालने के लिए, अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान आउट करने के लिए इनको हेल्प करती रही, और इसके थ्रू उनको एडवांटेज मिला। जिसका डिसएडवांटेज इनको ये हुआ कि ये फॉरेन एड्स को यूज करते रहे और इस तरह दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो गए। यूएस, चाइना, सऊदी अरब और अब जेनेवा IMF, इनको सबसे लोन मिलते रहे। इस बार बेल आउट के लिए ये गए IMF के पास, इनको $9 बिलियन का लोन मिला भी है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज एज पर एक्सपर्ट $16 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को अप एंड रनिंग होने के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इट इज वेरी शेमफुल टू गो एंड आस्क फॉर हेल्प। IMF के पास तो पाकिस्तान 22 टाइम्स गया है आज तक, और ये हम सबको पता है कि देयर इज नो सच थिंग लाइक फ्री लंचेस। अगर ये सारी कंट्रीज हेल्प करती है, IMF हेल्प करती है, तो उनकी अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है पाकिस्तान को। मतलब कि इनको कंट्री चलानी पड़ती है टर्म्स एंड कंडीशंस पर। तो कंट्री ऑपरेट जो टर्म्स एंड कंडीशन पर करेंगे वो कैसे इकोनॉमिक ग्रो कर सकता है। थर्ड रीजन है कि हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे अपना एजेंडा सेट करने के लिए फ्रीबीज और सब्सिडीज देते रहते हैं। एंड फोर्थ रीजन तो ये है कि इनका जो मैक्सिमम बजट है, जो बजट का अमाउंट है, उसका मेजर पोर्शन या तो लोन रीपेमेंट में जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, एंड सेकेंड ऑन डिफेंस। नेक्स्ट रीजन ये है कि जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज को इस तरीके से जनरल पब्लिक पे पुश कर रखा है कि जनरल पब्लिक की भलाई की जगह उनकी आइडियोलॉजीज को उन्होंने उनमें इंजेक्ट कर दिया है। इसी वजह से आप जो जनरल पब्लिक है उनका या फिर किसी सेलिब्रिटी का किसी का भी इंटरव्यू देखेंगे, वो आपको एक ही लैंग्वेज बोलते हुए मिलेंगे। उनकी एक ही आइडियोलॉजी रहेगी। इंस्टेड ऑफ ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, दे विल टॉक अबाउट कश्मीर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड लास्ट ये कि ऐसा कहते हैं कोई भी कंट्री अगर फुल स्केल वॉर लड़ती है तो बहुत साल पीछे चले जाती है उनकी इकोनॉमी, और पाकिस्तान ने विदाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अफोर्ड किया इंडिया से 4 वॉर्स लड़ना।
सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा उसका। आपको पता है पाकिस्तान की अभी ये सिचुएशन है क्योंकि उनका मेजरली फ्यूल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, तो अभी उनको मेजर्स ये लेने पड़ रहे हैं कि शॉप्स, शॉपिंग मॉल्स, सब कुछ रात में 8:30 बंद करना पड़ता है। 10 o'clock रात में वेडिंग्स को बंद कर देते हैं, रेस्टोरेंट्स को बंद कर देते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोला गया है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए। फिर भी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि वहाँ पे मेजर इलेक्ट्रिसिटी कट्स देखने को मिले। तो आपको लगता है क्या ये पाकिस्तान का कोलैप्स है या फिर पाकिस्तान कुछ कर सकता है, कुछ मेजर्स ले सकता है? वो हमें कमेंट करके बताइएगा, बट हमारे हिसाब से जो मेजर्स ले सकते हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान को ना शॉर्ट टर्म में तो जितने भी वो फंड्स अभी ले रहे हैं, बेल आउट पैकेजेस और ये, उसकी कंडीशंस को मीट करते हुए उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ना कि थोड़े टाइम में जस्ट उन कंडीशंस को ना फुलफिल करके फिर से उस पैसे को मिलिट्री में डाल दिया जाए या फिर पॉलिटिकल एजेंडाज में डाल दिया जाए, क्योंकि फिर वही होगा, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट को वो ऊपर नहीं रखेंगे। लॉन्ग टर्म में उन्हें ये स्टेप्स लेनी चाहिए कि एजुकेशन पे फुल फोकस होना चाहिए, एजुकेशन बजट को बढ़ाना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस करना चाहिए, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एजेंडाज लाइक वॉर एंड टेरर। आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी होना चाहिए जिसकी वजह से आपके फॉरेन रिलेशनशिप्स बने, जैसे कि इंडिया के हैं, ना कि इस वजह से बने क्योंकि आपके पास मिलिट्री पावर है। अभी आपके पास बैट है जिसकी वजह से आपको बैटिंग मिल रही है, बट फ्यूचर में अगर किसी और के पास भी वो बैट है तो शायद आपको टीम से ही निकाल दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।